जेडीयू और बीजेपी में एक ही सीट को लेकर जबरदस्त लड़ाई मची हुई है। खींचतान यहां तक कि दो बड़े बड़े नेता दोनों ही पार्टियों से एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं और सिर्फ एक सीट के चक्कर में। सोचिए, जब असल सीट बंटवारा होगा तो ये लड़ाई कितनी बड़ी होगी। बिना वक्त गवाए उस सीट पर बात करते हैं और उस सीट से जुड़े इतिहास के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ये सीट लखीसराय जिले के अंतर्गत सूर्यागढ़ सीट है। ये सीट जिसके मौजूदा विधायक प्रहलाद यादव हैं। प्रहलाद यादव को लेकर के जेडीयू और भाजपा में खींचतान मची हुई है। प्रहलाद यादव का बैकग्राउंड जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो दो नेता लड़ रहे हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में जानते हैं। दरअसल भाजपा से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और दूसरी तरफ जेडीयू से मंत्री अशोक चौधरी, यानी कि एक तरफ भूमिहार नेता तो दूसरी तरफ दलित नेता आपस में एक यादव नेता के चक्कर में लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं। नौबत तो यहां तक है कि जुबानी जंग इस कदर हावी है कि अब इसमें गुजरात लॉबी को दखल देना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब पिछले साल नीतीश कुमार महागठबंधन से अपना नाता तोड़कर एनडीए में शामिल होते हैं, उस दौरान तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए फ्लोर टेस्ट यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को साबित करना होता है बहुमत, इसलिए फ्लोर टेस्ट होता है। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाते हैं क्योंकि उसमें आरजेडी के 3 विधायक सत्ता पक्ष के साथ आकर बैठ जाते हैं। इनमें से 2 और विधायकों के बारे में कभी और बात करेंगे। उनमें से एक विधायक था प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, लालू यादव के करीबी है और वो जब जेडीयू के और सत्ता पक्ष के तरफ आकर बैठ जाते हैं तो आरजेडी के तमाम नेताओं को, खास तौर पर लालू परिवार को बहुत ज्यादा हैरानी हो जाती है। तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र भी विधानसभा में किया था। कहा जाता है कि प्रहलाद यादव के इधर सत्ता पक्ष में आने की वजह, जेडीयू के साथ आने की वजह थे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने ही प्रहलाद यादव को मनाया था, मैनेज किया था और वादा भी किया था। अब क्योंकि विजय सिन्हा ने जुबान दे रखी है कि प्रहलाद यादव को उनकी सूर्यागढ़ विधानसभा सीट से टिकट दिया जाएगा, ऐसे में जब लखीसराय में कार्यक्रम हुआ उस दौरान उस कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचते हैं। तभी बात उठती है कि जो स्थानीय विधायक है उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और इसको लेकर के अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच तू मैं होने लगती है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि इसमें अशोक चौधरी मेन मोहरा नहीं है, बल्कि उनके तो कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, और बंदूक जो चला रहा है यानी जिसका मेन हाथ है वो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। जी हां, केंद्र में मंत्री मोदी, शाह और नीतीश के करीबी ललन सिंह इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि लखीसराय की सूर्यागढ़ सीट से प्रहलाद यादव को टिकट दिया जाए, और ऐसे में वो इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो कर रहे हैं। ललन सिंह ने एक कार्यक्रम में यहां तक कह दिया था कि लखीसराय में किसी भी गुंडे को या फिर किसी भी आतंक को टिकट नहीं दी जाएगी, और इनका सीधा मतलब प्रहलाद यादव से था। जिसके बाद विजय सिन्हा पर प्रेशर बढ़ने लगा है। विजय सिन्हा अब इस मझधार में फंस गए हैं कि उन्होंने तो प्रहलाद यादव को वादा किया हुआ है कि वो टिकट दिलाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू इस पर बगावत कर रही है। अब इसमें लड़ाई का मेन कारण दोस्तों ये भी है कि जो सूर्यागढ़ सीट है, लखीसराय क्षेत्र जिले में जो सीट सूर्यागढ़ आती है वो सीट जेडीयू के खाते में जाती है। ऐसे में विजय सिन्हा चाहते हैं कि सीटों की अदला बदली हो जाए या फिर जेडीयू अपने कोटे से प्रहलाद यादव को टिकट दे दे। प्रहलाद यादव आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुके हैं, लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं प्रहलाद यादव। उनके साथ यादवों का एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। जिस सीट से वो विधायक हैं वहां पर यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो यहां पर सीट का नुकसान जाहिर तौर पर होगा, और इस बात को विजय सिन्हा समझ रहे हैं।
दूसरी तरफ विजय सिन्हा ये भी चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट अगर उनके ही क्षेत्र से उतरेगा, उनके समर्थन वाला कैंडिडेट, तो उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि विजय सिन्हा खुद लखीसराय सीट से विधायक हैं। यानी कि ये जो लड़ाई है वो अब जेडीयू और बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच हो रही है। ललन सिंह पर अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ललन सिंह खुद भूमिहार नेता हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, और विजय सिन्हा भी भूमिहार जाति से आते हैं और एक बड़े नेता हैं भाजपा में, भाजपा के डिप्टी सीएम हैं। ऐसे में अब ये जो लड़ाई है वो भूमिहार वर्सेस भूमिहार नेता के बीच शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो आगे इसमें जो भाजपा के आला कमान है, यानी कि मोदी और शाह, उनको इसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी और इन नेताओं को शांत कराना पड़ेगा। दोस्तों ये भी बात यहां पर सामने आ रही है कि अगर प्रहलाद यादव को बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही तरफ से किसी ने भी टिकट नहीं दिया तो प्रहलाद यादव के पास आरजेडी में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आरजेडी से जिस तरीके से उन्होंने बगावत की, ऐसे में वो किसी भी मुंह के साथ वापस नहीं जा सकते हैं। तो प्रहलाद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, उसको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रहलाद यादव का आसपास की सीटों पर भी प्रभाव है और यादवों के बड़े नेता माने जाते हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। ऐसे में अब ये जो सूर्यागढ़ सीट पर बीजेपी वर्सेस जेडीयू के बीच की लड़ाई है वो और ज्यादा गहरी होती जा रही है और ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में जब सीट बंटवारे होंगे बीजेपी और जेडीयू के बीच, तब ये लड़ाई और भी कई सीटों पर आ सकती है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर ही दरार पड़ती दिख रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एनडीए से जेडीयू और भाजपा के कई नेता छिटक सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि लखीसराय जिले में आने वाली सूर्यागढ़ सीट पर ये जो लड़ाई चल रही है बीजेपी और जेडीयू के दो बड़े नेताओं के बीच, वो आगे किस मुकाम तक जाती है। क्या यहाँ पर आलाकमान दखलंदाजी करके इस लड़ाई को रोकता है, या फिर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।